बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग जारी है। बंगाल के 5 जिलों की 44 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 11 बजे तक 35% हुई वोटिंग और कई बूथों पर लंबी लाइन लगी है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथ पर राज्य पुलिस के साथ ही केंद्रीय बलों को भी तैनात किया गया है। सीसीटीवी से भी रखी जा रही है नजर। पश्चिम बंगाल चुनाव में बड़ी हिंसा की खबर सामने आई है और उधर कूच बिहार की फायरिंग में 4 लोगों के जख्मी होने की खबर है और अभी भी कई जगह पर छुटपुट घटनाओं का दौर लगातार जारी है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अर्धसैनिक बलों पर फायरिंग का आरोप लगाया है। कूच बिहार में आज ही डाले जा रहे हैं वोट। हिंसा की खबर कूच बिहार के पोलिंग बूथ नंबर 126 की है और अस्पताल में पहुंचा शव, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात और दहशत में वोटर्स। हुगली में वोटिंग के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला किया गया। जबरदस्त पथराव के बाद लॉकेट चटर्जी की गाड़ी का शीशा भी टूटा है और जैसे तैसे पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि लॉकेट चटर्जी ही हुगली के 66 नंबर बूथ पर पहुंची थी और लॉकेट चटर्जी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी समर्थक वोटिंग में घपला कर रहे हैं और जैसे ही लॉकेट चटर्जी वहां पर पहुंची तो हंगामे का दौर शुरू हो गया। और उधर फर्जी वोटिंग करते पकड़ी गई टीएमसी की महिलाएं और इस बात को लेकर लगातार बवाल जारी है। गाड़ी तो 66 नंबर बूथ है मंडल में बहुत सारा महिला छप्पा मार रहा था। मैंने पूछा, उनको हाथों में पकड़ लिया था। उन्होंने बोला कि हम मैं आप वोटर है, आप वोट दिया है? नहीं, मैं इधर का वोटर नहीं। तो क्यों है इधर? सब लोग मुझे घेर लिया है, मीडिया लोग को घेर लिया है, गाड़ी तो तोड़ दिया, मुझे मारने का। लॉकेट चटर्जी हुगली से सांसद हैं और इस बार चिंसुरा से इस बार विधायकी लड़ रही हैं और लॉकेट चटर्जी के सामने टीएमसी के आसिफ मजूमदार है। वोटिंग शुरू होने से पहले लॉकेट चटर्जी मंदिर गई और जीत के लिए पूजा की। बंगाल के चौथे चरण की वोटिंग में भी छिटपुट हिंसा जारी है। कूच बिहार समेत कई जगहों पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच हिंसक झड़प हुई है। अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाला है। कूच बिहार में मतदान शुरू होते ही बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता बीच हिंसक झड़प हो गई और कूच बिहार के सीतालकुची में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में आपस भिड़ गए और हिंसक झड़प में कई लोग जख्मी हुए हैं। कूच बिहार में मोर्चा संभाले अर्धसैनिक बलों ने टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया है और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया गया। वहीं मौके पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, बम भी बरामद हुआ है। पश्चिम बंगाल कूच बिहार के सीतालकुची के बूथ नंबर 285 पर फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता आनंद बर्मन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी का आरोप है कि आनंद बर्मन वोटिंग के लिए लाइन में खड़े हुए थे, तभी टीएमसी कर्मियों ने बंदूक और बम से उन पर हमला कर दिया। बूथ पर हत्या के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। टीएमसी ने पूरे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है और वहीं हत्या के बाद बाकी वोटर्स दहशत में हैं और अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाला है। टॉलीगंज से बीजेपी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने पोलिंग बूथ का दौरा किया है। बाबुल सुप्रियो का आरोप है कि पार्टी के पोलिंग एजेंट को एंट्री नहीं दी गई। काफी मशक्कत के बाद पोलिंग एजेंट को बूथ में जाने दिया गया। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि मतदान में सब कुछ ठीक चल रहा है और कोई गड़बड़ी नहीं है। टॉलीगंज से ममता और टीएमसी को हटाना हमारी चुनौती है। लोग विकास को वोट दे रहे हैं, बीजेपी ही जीतेगी। ममता दीदी और तृणमूल कांग्रेस को बंगाल से हटाना और पब्लिक मनी जहाँ पे रहती है उससे दूर करना, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। और ममता दीदी के सारे जो भी काम हैं, जो भी करतूतें हैं, उनका राइट हैंड रहा है विश्वास। तो इस इलाके का उन्नयन और जो एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर है, जो दहशत का माहौल है, उसे पश्चिम बंगाल के उत्तर हावड़ा में बमबाजी की खबर है। बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय बम को हाथ में उन्होंने उठाया है और बम पर पानी डालकर जनता को दिखाया और उमेश ने कहा कि जनता ऐसे ही टीएमसी के इरादों पर पानी फिरेगी। सर, मेरे हाथ में ये बम है, आप देख सकते हैं, और ये आवाज करने के लिए, लोगों को डराने के लिए है, लेकिन ये उत्तर हावड़ा है। ये उत्तर हावड़ा है, यहाँ पे ये आम बात है। तो ये जैसे ये पानी में जा रहा है, ऐसे ही तृणमूल कांग्रेस भी पानी में आज जाए। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के बीच बीरभूम में कई बम बरामद किए गए हैं और बम दस्ते ने सभी बमों को डिफ्यूज भी कर दिया है।
वोटिंग से पहले बीरभूम में कई जगह बम मिले थे और सही समय पर बम निरोधक दस्ते ने बम को अपने कब्जे में लिया। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं में बीजेपी उम्मीदवार इंद्रनील धर का घेराव किया और घेराव के दौरान टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई और मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मतदान केंद्र से हटाया। वहीं बंगाल के हावड़ा के बेहलापुर के राम जन्मपुर में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला हुआ है और हमलावरों ने गाड़ी में तोड़फोड़ भी किया। पुलिस ने 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया है। पीड़ित परिवार ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है और कहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने खेला होवे का नारा लगाकर मचाया उत्पात। पुलिस ने मतदाताओं से भयमुक्त मतदान करने की अपील की है। कूच बिहार में टीएमसी उम्मीदवार रविंद्रनाथ घोष आज सुबह हेलमेट पहनकर पोलिंग बूथ पहुंचे और रविंद्रनाथ घोष ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए हेलमेट पहने हुए हैं। हावड़ा जिले की बेहला ईस्ट सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही पायल सरकार अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं और पायल ने कहा कि मेरे क्षेत्र में 57% महिलाएं हैं और महिलाएं बीजेपी के हक में ही वोट कर रही हैं। उत्तर बंगाल के शीतल कुची, नाटाबाड़ी, तूफानगंज और दिनहाटा बूथ को लेकर टीएमसी का आरोप। बीजेपी ने किया बूथ पर कब्जा। टीएमसी ने चुनाव आयोग से की तुरंत कार्रवाई की मांग। टीएमसी ने चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत की है, कहा कि पार्टी के बूथ एजेंट्स को मतदान केंद्रों में जाने से रोका जा रहा है। चुनाव आयोग जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करे। हुगली के चंडीतला में पंचायत समिति के 2 नंबर बूथ पर ईवीएम खराब होने से चलते लोगों में दिखा काफी आक्रोश। दक्षिण 24 परगना के जादवपुर में 2 ईवीएम खराब हो गई। ईवीएम में खराबी के चलते वोटिंग रुकी हुई है। लोगों में गुस्सा साफ तौर पर दिखा। कूच बिहार के दिनहाटा में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त जोश है और मतदान केंद्र के बाहर दिखी वोटर्स की लंबी कतारें। और अलीपुरद्वार की सभी 5 विधानसभा सीटों पर वोटिंग आज है और कोरोना गाइडलाइंस के तहत हर बूथ पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल के जवानों ने लोगों की सेवा भी की है और अलीपुरद्वार में सुरक्षा बल के जवानों ने बुजुर्ग और दिव्यांगों को मतदान केंद्र तक पहुंचाया। हुगली के चापदानी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल मन्नान गोपीनाथ शाह ने वोटिंग की है और मतदान केंद्र पर लाइन में लगकर अपना वोट डाला है। बंगाल विधानसभा चुनाव में चर्चित सीट सिंगूर में भी वोटिंग हो रही है और हुगली जिले की सिंगूर में ही भूमि को लेकर ममता बनर्जी ने आंदोलन किया था और इसके बाद वो बंगाल की सत्ता में आई थी। कोलकाता से सटे हावड़ा जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जिले में सुरक्षा के लिहाज से केंद्रीय बलों की 140 कंपनियों को तैनात किया गया है और इनमें से 103 कंपनियां हावड़ा जिले के शहरी क्षेत्र में ही तैनात की गई हैं। चुनाव पूर्व हिंसा को देखते हुए इस बार आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए कमर कस ली है। 5 जिलों के 44 विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की 700 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। पश्चिम बंगाल कोलकाता के पोलिंग बूथ नंबर 169 पर वोट की धांधली की खबर है। जायजा लेने पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार वैशाली डालमिया। वैशाली डालमिया का आरोप यह है कि मतदान केंद्र में मतदान करने पहुंच रहे मतदाताओं को जबरन तृणमूल को दिलवाया जा रहा है वोट और वैशाली डालमिया ने आयोग को शिकायत करने की चेतावनी दी है। दक्षिण 24 परगना में वोटिंग जारी है। बीजेपी प्रत्याशी सौमी हाटी ने वोट डाला है, कहा कि इस बार परिवर्तन होगा, बीजेपी ही जीतेगी। 24 परगना के हाटीसला से आईएसएफ प्रत्याशी नौशाद सिद्दीकी ने वोट डाला है और जीत के लिए आश्वस्त दिखे नौशाद सिद्दीकी। कूच बिहार के दिनहाटा में बीजेपी प्रत्याशी नीतीश प्रमाणिक पोलिंग बूथ पर पहुंचे और नीतीश प्रमाणिक ने डाला वोट। वोटिंग को लेकर पीएम मोदी ने मतदाताओं को दिया है संदेश और मतदाताओं से भारी संख्या में लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने की अपील की गई है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर बंगाल के लोगों से आज बड़ी संख्या में घरों से बाहर आकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।